नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार भक्तगण, आप सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शंकर की कृपा बनी रहे। आज वैशाख मास की अमावस्या तिथि है, तो आज हम सुनेंगे अमावस्या व्रत कथा। हिंदू धर्म में वैशाख के महीने और अमावस्या का काफ़ी महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और पितरों की पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों में वैशाख अमावस्या को धर्म, कर्म, स्नान, दान और पितरों के तर्पण के लिए बेहद शुभ माना जाता है। यह पितरों को मोक्ष दिलाने वाली अमावस्या तिथि होती है, इसलिए शास्त्रों में वैशाख अमावस्या को पितरों के मोक्ष दिलाने वाली अमावस्या भी कहा जाता है। इसके अलावा मान्यता यह भी है कि इस माह में त्रेता युग की शुरुआत हुई थी, जिस कारण भी वैशाख अमावस्या का धार्मिक महत्व अधिक हो जाता है। वैशाख अमावस्या के महत्व से जुड़ी हुई आइए सुनते हैं इसकी पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। धर्मवर्ण नाम के एक ब्राह्मण थे। वह ब्राह्मण बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो हमेशा व्रत उपवास करते रहते। वह ऋषि मुनियों का आदर करते और उनके ज्ञान को ग्रहण करते। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम के स्मरण से ज़्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। अन्य युगों में जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता था, उससे कहीं अधिक पुण्य फल इस घोर कलयुग में भगवान का नाम सुमिरन करने से मिल जाता है। धर्मवर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया, यानी कि अपने अंदर ग्रहण कर लिया और सांसारिक जीवन को छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। एक दिन घूमते घूमते वह पितृलोक पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि उनके पितृ बहुत कष्ट में हैं। उन्होंने पूछा, आपके कष्ट का कारण क्या है? तब उनके पितरों ने बताया कि यह हालत उनके संन्यास लेने के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है। अगर तुम वापस जाकर अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, तो हमें इस कष्ट से निवारण मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो। पितरों की बात सुनने के बाद धर्मवर्ण ने वचन दिया कि वह उनकी अपेक्षाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। इसके बाद धर्मवर्ण ने अपना सन्यासी जीवन छोड़ दिया और पुनः सांसारिक जीवन को अपना लिया और फिर वैशाख अमावस्या की तिथि को विधि विधान से पिंडदान किया और अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। आइए अब जानते हैं, अगर आप वैशाख अमावस्या का पूजन कर रहे हैं, तर्पण आदि कर रहे हैं, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपका पूजन सफल हो। वैशाख अमावस्या पर सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहले घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं। इस दीपक को कम से कम सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जलाकर रखें। ऐसा करने से आपके ऊपर माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा होती है, साथ ही दुर्भाग्य दूर होकर सुख समृद्धि आती है। वैशाख अमावस्या के दिन घर की ठीक से साफ सफाई करें। कहीं भी किसी कोने में धूल मिट्टी या गंदगी ना रहे। यदि घर में कहीं जाले लगे हों तो उन्हें भी हटा दें। इसके बाद पानी में नमक डालकर पूरे घर का पोछा लगाएं। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इस दिन गाय की सच्चे मन से सेवा करें। गाय को इस दिन हरा चारा खिलाएं और साथ ही गुड़ चना भी खिलाएं। गाय को हिंदू धर्म में माँ के समान माना गया है। अमावस्या के दिन गौ माता की सेवा करने से आपको परम पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वैशाख अमावस्या पर सुबह स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ के जड़ से दूध मिश्रित जल चढ़ाएं और उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ और काले तिल भी डालें। इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है और पैसों की बरकत बढ़ती है। वैशाख अमावस्या पर शाम के वक्त प्रदोष काल में पीपल के पेड़ पर सरसों का तेल का दीपक जलाएं। यह उपाय आपका दुर्भाग्य दूर करके आपके घर
में आर्थिक समृद्धि को बढ़ाता है। इसके साथ ही तुलसी के पेड़ की 11 बार परिक्रमा भी करनी चाहिए, वह भी शुभ होता है। वैशाख अमावस्या के दिन स्नान दान की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण या कर्मकांड करने से बहुत पुण्य मिलता है। आप चाहे तो वैशाख अमावस्या के दिन बहते हुए जल में तिल का प्रवाह कर सकते हैं। इससे जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। वैशाख अमावस्या के दिन सूर्य देव को अर्घ्य देना बेहद शुभ होता है। स्नान और पूजन के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना भी बेहद फलदायी माना गया है। वैशाख अमावस्या पर कुछ सरल उपाय से कुंडली में काल सर्प दोष को भी दूर किया जा सकता है। इस दिन विधिवत पूजन के बाद पीपल के पेड़ को जल अर्पित करना भी शुभ होता है। दोस्तों, यह थी वैशाख अमावस्या की पौराणिक कथा और उससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी धार्मिक कथाएं आपको समय समय पर मिलती रहे।